जैसा आप लोगों को सबको विदित है कि परसों शरद पूर्णिमा के अवसर पर अग्रोहा में 35वां वार्षिक मेला है। उसके मुख्य अतिथि भाई अमित जी शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। जैसा कि पिछले वर्ष अग्रोहा विकास ट्रस्ट की साधारण सभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि अग्रोहा केवल अग्रवालों का ही नहीं, पूरे वैश्य समाज का है। और वैश्य समाज में लगभग 350 के करीब उपजातियां हैं और लगभग 100 के लगभग उपजातियां आज के प्रारूप के अनुसार अदर बैकवर्ड क्लासेस में गिनी जाती हैं। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग सूबों में इस बात का एहसास पहले किसी भी वर्ण ने नहीं किया। जो अगर 4 वर्ण अपने ऋग्वेद में बांटे गए, जो कि कर्म के अनुसार बने थे, ना कि जन्म के अनुसार, तो उसमें से मैं समझता हूं कि वैश्य वर्ण की ये पहली पहल है कि कम से कम जो कालांतर में, चाहे भले ही वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने अपने इंडिया में राज्य करने की अवधि को बढ़ाने के लिए चाहे समाज को बांटा हो, चाहे आजादी के बाद भी वो प्रथा, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसमें वोट लेने के लिए तथा अन्य संकुचित विचारों के कारण समाज बढ़ते चले गए। तो 4 वर्णों में से एक ये वर्ण जो वैश्य वर्ण है, उनकी एक पहल पिछले वर्ष शुरुआत हुई और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष बहुत से ऐसे पिछड़े हुए वर्ग के लोग, ओबीसी के लोग, जो पहले से वैश्य समाज के ही थे, वैश्य वर्ण के ही थे, लेकिन उनको हिचकिचाहट थी कि वो वैश्य लगा सकेंगे, अपने आप को कह सकेंगे कि नहीं। तो वो इस बार का ऐसा आयोजन किया गया है ताकि वेदों के मंत्रोच्चारण के साथ, अपने नाम के साथ वो भी लगा सकेंगे, वैश्य भी, और अगर यज्ञोपवीत धारण करना चाहेंगे वो भी कर सकें। हालांकि अभी आप और हम इसमें कोई पॉलिटिकल मोटिव भी सोच सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, प्रश्न उठा सकते हैं, कोई और कारण भी ढूंढने का प्रयास कर सकता है, लेकिन इसमें कोई और कारण नहीं है। और आगे आने वाले 5, 7, 10, 15, 20 वर्षों में इसके दूरगामी परिणाम एक सामाजिक समरसता के रूप में हम सबके सामने मुखर होंगे और उससे देश और समाज का बहुत बड़ा लाभ मैं समझता हूं कि उस कारण से सबको मिलेगा, पूर्णतया मिलेगा। अभी मैं आपको ये 360 उपजातियां जो हैं उनकी लिस्ट भी अभी देने वाला हूं, तो शायद कॉपी कर रहा है। और जब इस बात की चर्चा और डिटेल में हम गए तो हमें देखने में मिला कि आज वो वैश्य समुदाय के लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। उसी कड़ी में हमारे 30 मेंबर पार्लियामेंट की लिस्ट अगर देखेंगे आप, तो कोई तमिलनाडु से है, कोई आंध्रा से है, गुजरात से हैं,
पंजाब के हैं, बंगाल के हैं, कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां से ये लोग ना हों। और 111 के करीब एमएलए अलग अलग विधानसभाओं में निकले हैं। मेरा ख्याल से कुछ और भी लोग निकलेंगे, क्योंकि कई बार उनके सरनेम से नहीं पता लगता है, भ्रांति भी होती है। तो वो शोध काम चल रहा है, चलता रहेगा। उन सबको भी समझाया, बताया, तो उनको भी कुछ को आश्चर्य हुआ, कुछ को अचंभा हुआ, कुछ को खुशी हुई। सभी तरह के मिक्स रिएक्शन सब लोगों के रहे हैं। तो वो भी लिस्ट आपको मैं अभी दूंगा, जिससे कि आप पूरी जो मैं कह रहा हूं उसका पूरा विश्लेषण आप लोग कर सकें। क्योंकि वैश्यों की 3 काम उनके जिम्मे थे, 3 कर्म उनके जिम्मे थे। एक तो कॉमर्स के जरिए जहां जिस चीज की उत्पादन हो, बहुतायत हो, उसको लेकर के जहां पे वो उत्पादन नहीं है उसको वहां पहुंचाना। जहां पे किसी चीज की कमी हो उसको कहीं न कहीं से ढूंढ के ला के उसको पूरा करना, यानी वाणिज्य का काम। दूसरा उत्पादन का काम, उत्पादन यानी कृषि भी और भी किसी प्रकार का उत्पादन, ये भी वैश्य समाज के जिम्मे था। परंतु कालांतर में जो व्यक्ति लोहे का काम करता था उसको लोहार कहने लगे, मिट्टी का काम करता था कुम्हार कहने लगे, तेल का काम करता था उसको तेली कहने लगे। इस प्रकार की कई चीजें बन गई। वो सब हैं वैश्य लोग। और तीसरा काम उनके जिम्मे था पशुपालन का। तो यदि पशुपालन के हिसाब से देखें तो जो अपने आप को पशुपालन का काम करते हैं, यादव हैं, चाहे कोई कुछ लिखता है, वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो उसी कड़ी में हमें, क्योंकि कृषि भी पूर्ण रूप से हो, वो अपने रूप से मैंने पर्सनल रूप से एक काम को लिया है कि कृषि का उत्पादन कम से कम हिसार जिले में समरस रूप से और ऑल इंक्लूसिव रूप से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो। और जो कृषि उत्पादक हैं वो भले ही आज अपने आप को वैश्य ना माने, ठीक है, कभी आने वाले समय में मानेंगे, लेकिन उनकी आमदन बढ़े और किस प्रकार से वो ठीक हो, उस काम का भी हम अनाउंसमेंट परसों करेंगे। यदि आप उस बात को परसों के बाद छापें या कहें टेलीविजन में दिखाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। हमने अपने समूह की तरफ से, एसएल ग्रुप की तरफ से, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक चेयर की स्थापना करने का आज ही फैसला किया है वाइस चांसलर के साथ, जिसमें करीब 3 वर्षों में 1,56,00,000 रुपया लगभग खर्च आएगा, जो हमारी संस्था वहन करेगी। और उसके अतिरिक्त उनको और प्रोजेक्ट जो आएंगे, जिन पे काम करेंगे, उनसे उस कामों के लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जो फंड्स जनरेशन करने की आवश्यकता होगी वो भी उनको करवा के देंगे। तो उसमें हमने 2 प्रोजेक्ट शुरुआत में लिए हैं। एक तो ये कि किसानों की आमदन कम से कम डबल कैसे हो, इफ नॉट ट्रिपल। और ये 5 गांव जो हम लेने जा रहे हैं उसमें पहला प्रयोग हम करेंगे। और दूसरा, साइंस की डेवलपमेंट काफी प्रकार से हुई है। पशुपालन के लिए जो आज किसान पशुओं को पालना छोड़ गया है, खासकर गौओं को और को पालने के लिए वो पीछे हटने लगा, क्योंकि वो
बोझ बन गया, वायबल नहीं रहा। तो अग्रोहा धाम में इस बार जो मेला होने वाला है, इसमें कई ऐसी जातियां हैं जिनको वैदिक रीति रिवाज और परंपरा के साथ वैश्य सरनेम दिया जाएगा। ये सांसद और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं।